आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम, ठीक है। बाकी का 1, 2, 3 और 4 को मैंने करा रखा है, आप उसको देख सकते हो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका शुरू करते हैं हम। क्या है 4 नंबर, इसको पहले सॉल्व करेंगे। चलो क्या है 5 नंबर बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ चलो हम आते हैं क्या पेज पे, ठीक है। कितना नंबर है 5 नंबर, ठीक है। इसका क्या एक नियम इसमें लागू होता है, क्या होता है एक नियम या रूल कह लो आप। नियम क्या लागू होता है कि यदि कोई संख्या शून्य पर, किस पर, शून्य पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, तब जाकर वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है 6 के पावर n, क्या दिया है 6 के पावर n है, क्या है 6 का पावर n। तो यहाँ किसका निकालना पड़ेगा 6 का। 6 जगह पर कुछ भी रह सकता है, ठीक है, जैसे 4 रह सकता है, 8 रह सकता है, 10 रह सकता है, कुछ भी दे देगा। और ये नहीं फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ 6 से n दे, ठीक है। इसके जगह पर कुछ भी दे सकता है आपको, तो कुछ भी दे रहे तो क्या करेंगे, उसका सबसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 का निकाल लेते हैं। तो 6 का क्या होगा 2 से 3 एक बार में, ठीक है। क्या आ गया 6 का गुणनखंड क्या है 2 गुने 3 गुने 1, यहाँ पे क्या है 2 गुने 5 नहीं ना है, यानी कि तो लिखेंगे कि यह लिखेंगे कि चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्या होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है। इतना लिख देना, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर। और मान लीजिए इधर समझेंगे अगर 10n है, 10 का गुणनखंड निकालना तो क्या आएगा 2 गुने 5, ये 2 गुने 5, यानी कि ये क्या है शून्य पर समाप्त होगा, ये संख्या है, यानी कि 10 क्या होगा शून्य पर समाप्त होगा, यानी कि जिसका भी हमको निकालना है उसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर वो क्या होगा 2 गुने 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, ज़्यादा बार यानी कि 2 गुने 5, जैसे 20 का निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं समझिए 20 का, तो 10 2 गुने 5, 5 गुने 1, तो क्या आएगा 2 गुने 5, कम से कम एक बार आना चाहिए, ज़्यादा बार आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 आना चाहिए और एक बार 5 आना चाहिए, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है। इसका बन गया 4 नंबर कंप्लीट, 5 नंबर कंप्लीट, सॉरी। अब चलेंगे 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या है
6 नंबर, इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6 नंबर क्या दिया है, बोले कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। एक सिद्ध करना है हमको कि भाज्य संख्या है तो क्यों है, ठीक है, इसका रीजन बताना है। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हम जाने कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे बट थोड़ा हाईलाइट कर दो यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या हो, 2 से अधिक हो। जैसे क्या होता है 4, 6, 8, 10, 9 भी है, 15, 18, ये सब क्या है, सब भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से अधिक होगा। या तो आप समझ सकते हो जिसका जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से कटे वो क्या कहलाएगा, यानी कि एक स्वयं के अलावा किसी दूसरे से कटे, किसी दूसरे संख्या से कट जाए वो कहलाएगी भाज्य संख्या, याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, यानी कि स्वयं से कटे और एक से कटे, यानी कि स्वयं से कटे और क्या कटे, सिर्फ एक से कटे, वो कहलाएगा आपका अभाज्य संख्या। जैसे में 1, 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, सिर्फ एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 2 क्या है, एक से कटेगा खुद से कटेगा। 3 क्या है, एक से कटेगा खुद से कटेगा। 5 क्या है, एक से कटेगा खुद से कटेगा। सब क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है मेरा कि 7 गुने, पहला क्या है, इसमें 2 टाइप है, एक 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसको हमको बताना है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है, ठीक है। तो सॉल्व इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या कॉमा ले सकते हैं, 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, 13 कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुने 11 प्लस 1, ठीक है। तो 13 ले चुके हैं बाहर, क्वेश्चन मैंने यानी कि इसको क्या लिए हैं, पैंचा लिए हैं, सॉरी पैंचा बोल रहे हैं, इसको क्या लिए, कॉमा ले लिए तो 13 बचा, ठीक है। 13 11 7 क्या होता है 77, क्या हो जाएगा 77 प्लस 1 और क्या हो जाएगा 13, 77 1 8 लिख दिया, 77 एक क्या हो गया 78, ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं हम, 13 गुने 78 गुने 1, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो 1 से हम लिख दिए तो क्या हो गया, इसका क्या गुणनखंड हो गया, 2 से अधिक हो गया, 2 से अधिक, 2 से अधिक अगर जिसका गुणनखंड होता है क्या कहलाता है, अभाज्य, क्या भाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक क्या है, भाज्य संख्या है, आ गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या करते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में दिया है, सेकंड पार्ट में दे दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या कॉमा ले सकते हैं, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 5, तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुने 6 गुने 4, 5 तो कॉमन लिए तो होगा नहीं, 4 गुने 3 गुने 2, 1 रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन ले लिए, यहाँ गुना करेंगे तो 5 7 छक 42 गुने 4 12 दूनी 24 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 42 में 24 से गुना करते हैं तो आपका आता है 1008, ठीक है। और आपको सॉल्व या गुना भाग करने में कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो, उसका मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आप जिसके ऊपर बोलोगे, ठीक है। 1008 प्लस 1
क्या 5 1000 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1009। इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 गुने 1000 9 गुने 1। तो यहाँ भी वही लिखा जाएगा जो लिखे थे, यानी कि लिखेंगे कि चूँकि 2 से क्या 2 से अधिक 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि 6 नंबर कंप्लीट हो गया। चलेंगे 7वें नंबर में। 7वें नंबर पे 7वां नंबर मेरा क्या है पढ़ेंगे पहले। पढ़े किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि क्या है एक गोल पथ है। ठीक है, और जो है क्या है इसमें सोनिया को, एक सोनिया लड़की है और कहीं से वो चलती है तो उसको 18 मिनट लगता है इसको पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है, सोनिया को क्या मिलता है लगता है 18 मिनट लगता है। ठीक है, जबकि इसी मिनट पर रवि चलता है, यानी कि रवि कहीं से स्टार्ट करता है तो उसको यानी कि कितना लगता है उसको लगता है रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक है, यानी कि वो बोला है कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि हमको न्यूनतम संख्या निकालना है। पुनः जब भी बोले यानी कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे तो हम क्या निकालेंगे लघुत्तम, यानी कि एलसीएम निकालते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो चलो क्या क्या निकालेंगे यहाँ पे। पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो बोला है उसके अनुसार प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कितना कितना का निकालना पड़ेगा 18 का और किसका 12 का आएगा 2 9 18 3 तिहाई 9 3 एकम 3। अब इसका निकलता है 2 छक 12 2 तिहाई 6 3 एकम 3 हो गया। इसका लिख देते हैं 18 का क्या है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1 और 12 का क्या है 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, तो ऐसे हम कैसे निकालते हैं ऐसे हम पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, वहाँ पर देख सकते हो ऐसे हम कैसे निकालते हैं, बट यहाँ पे भी हाईलाइट करते हैं, यानी कि यहाँ 2 है 2 उतार देते हैं। ठीक है, और 2 को जोड़ा रहे उसको 1 लिखते हैं, याद रखना है। 2 को जोड़ा को 1 और यहाँ पे 2 जोड़ा 2 2 गुने हैं तो उसको 1 लिखना है, याद रखना है। इसमें से इसमें नहीं मिलाते हैं, याद रखना है। यानी कि यहाँ पे इसको जोड़ा नहीं बनाना है। एक संख्या में अगर जोड़ा रहे उसके अगर 2 गो रहे उसके बदले में 1 देते हैं, याद रखना है। 2 गुने क्या बचा यहाँ पे 3 बराबर इसको गुना कर लेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36। ये क्या होगा पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेगा 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के लिए इतना ही। ठीक है, और अगला वीडियो में बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है आप कमेंट कर सकते हो, उसका मैं सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, और बाकी कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हो। बाकी के लिए धन्यवाद।